एक बार एक साधु राम नाम जप करते हुए अपनी मस्ती में एक बाजार से गुजर रहे थे। सर्दियों का मौसम था। रास्ते में साधु ने एक हलवाई की दुकान देखी। वहां पर एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां भर रही थी। साधु उस समय भूखे थे, लेकिन साधु के पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। तो वह कुछ क्षण रुककर हलवाई की दुकान की तरफ देखने लगे और कढ़ाई के पास खड़े होकर हाथ सेकने लगे। उन्होंने मन में सोचा, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाथ सेक कर ही चला जाऊंगा। किंतु वह हलवाई नेक दिल इंसान था, तो वह समझ गया कि साधु महाराज कुछ खाना चाहते। तो हलवाई ने साधु को एक गिलास गर्म दूध और कुछ जलेबियां दे दी। साधु ने दूध और जलेबियां खाई और अपने मन से दोनों हाथ जोड़कर भगवान से हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे की तरफ चल दिया। अब साधु का पेट भर चुका था। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई थी। अब साधु अपनी मस्ती में बारिश में ही गंदे पानी के छींटे उड़ाते हुए मस्ती में चले जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक नवविवाहित जोड़ा बारिश के पानी से बचता हुआ आ रहा था। साधु इस बात से बेखबर था कि सामने से कोई नवविवाहित जोड़ा पानी से बचता आ रहा था। तभी एक बार साधु ने गंदे पानी में जोर से लात मारी और सामने आ रही नवविवाहित युवती को पर पानी जा गिरा और उसकी कीमती कपड़े खराब हो गए। यह देखकर उस युवती का पति गुस्से से लाल हो गया और अपनी बाजू चढ़ाकर साधु से बोला, तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ के हो गए। अब साधु चुपचाप सहमा सा खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगा, यह मेरे से क्या हो गया? साधु को चुपचाप देखकर नवयुवक का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने साधु के कपड़े पकड़ रखे थे। उसकी पत्नी साधु को छुड़ाना चाहती थी, परंतु अपने पति का गुस्सा देखकर वह भी पीछे हट गई। वहां पर आने जाने वाले राहगीर जमा हो गए, परंतु कोई भी युवक के गुस्से को देखकर साधु को नहीं छुड़ा पाया। आखिर में गुस्से से लाल युवक ने साधु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा साधु उस थप्पड़ का जोर ना सह सका और सीधा कीचड़ में जा गिरा। साधु को कीचड़ में गिरता हुआ देखकर वह युवक मुस्कुराते हुए और बड़बड़ाते हुए चल दिया। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भगवान तेरी माया निराली है। कभी तो गरम दूध जलेबियां खिलाता है और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तुम जो भी कुछ मुझे देता है मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर साधु खड़ा होकर आगे की ओर चल दिया। दूसरी तरफ वह युवक जोड़ा भी अपने घर पहुंच गया। वह युवक अपनी पत्नी से मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण उसके जूते गीले हो चुके थे और वह अचानक से सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और गिरकर उसका सर फट गया। उसकी पत्नी तुरंत ही उसको अस्पताल लेकर गई, परंतु ज़्यादा खून बह जाने के कारण युवक की रास्ते में मौत हो गई। उधर से साधु उस युवक के घर की तरफ से चला आ रहा था। साधु को देखकर वहां पर मौजूद लोगों ने आपस में कानाफूसी करने लगे और कहने लगे कि निश्चित ही साधु ने इस युवक को श्राप दिया, अन्यथा आज ही सीढ़ियों से गिरकर इस युवक की मृत्यु होना आश्चर्य की बात है। इस प्रकार कुछ लोगों ने साधु को घेर लिया और कहा, बाबा आप कैसे भगत हैं जो आप इस तरह से अपने इस युवक को श्राप दे दिया? भगवान के भगत तो बड़े ही धैर्यवान होते हैं। साधु ने कहा, भाइयों मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। तब लोग बोले कि आपने श्राप नहीं दिया तो ये युवक कैसे मर गया? तब साधु ने उनसे एक सवाल किया और कहा कि आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कीचड़ वाली घटना और इस युवक की मृत्यु दोनों घटनाओं को देखा? तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा दोनों घटनाओं को। तब साधु ने उसे सवाल किया कि जब मेरे से कीचड़ उछाला था तो क्या इस युवक के कपड़े खराब हुए थे? तब व्यक्ति ने बोला, नहीं, इसके कपड़े तो खराब नहीं हुए, परंतु इसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे। तब साधु ने कहा, तो इस युवक ने मुझे क्यों मारा? क्योंकि इस महिला का पति था और इसके प्यार करता था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर साधु जोर से हंसा और बोला, इसी प्रकार मुझसे भी प्रेम करने वाला कोई है जो मेरे थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस युवक को मौत की नींद सुला दिया। मेरा तो प्रेमी परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि उसकी लाठी तो आवाज़ भी नहीं करती, पर जब पड़ती है तो सब कुछ मिलिया मेट कर देती है।
अच्छे अच्छों को रुला देती है। इसलिए भगवान से डरें, कभी भी मन में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और कृपया हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। यह एकादशी तिथि है जिसका नियम और श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। बस करना है तो सिर्फ एक काम, और वह है पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित भाव से इस एकादशी का पालन। उपवास के पालन के साथ साथ भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करना, उनका चिंतन करना। तो चलिए इस परम पवित्र अपरा एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य आज किसी अनहोनी घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त हो रहा था। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और घरवाले निंद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। वैसे तो यह अमावस्या से पहले 14वीं की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ पहर बाद सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों ना होता, आखिर उनके महान पराक्रमी, उदार धर्मात्मा और सख्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल जो मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी धर्म की हानि हुई और ना ही किसी निर्दोष की हत्या। ना कोई अपराधी बिना दंड के छूटा और ना ही निर्दोष को सजा हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके स्वयं के चचेरे भाइयों ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। और ऐसे ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उसके छोटे भाई वृषध्वन, जो कि अपने बड़े भाई के कीर्ति पताका की चमक को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा महिध्वज के शत्रु बन बैठे थे और उनका परिणाम यह आया कि वृषध्वज ने एक अत्यंत करुण निर्णय लिया। उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा। उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत करने के लिए उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। गला साफ करने की आवाज़ तो उसे किसी सिपाही ने रोका और ना ही उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसे सुनाई दी। आखिरकार उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दयी प्रहार करके सोते हुए भाई की हत्या कर दी। और इतना करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे। काल का प्रभाव थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन यूं हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की हत्या आत्म प्रेत योनि प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अब देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए एक समान रूप से बहता है। तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ
उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इस अपरा एकादशी के महात्म्य की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, जो भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जन्म जन्म के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। स्त्री संगधन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुदेव इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में शिवरात्रि का पालन करना और माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में पिंडदान देना, श्रवण दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदार या बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि सभी पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वे सारे पुण्य फल इस अपरा एकादशी के श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाते हैं। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा फिर यह कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आज इस कथा का श्रवण करके आपको तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो चुकी है। अब आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनका भी इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करके उद्धार हो जाए। इस कथा के विषय में यह भी कहा गया कि इस कथा को एकादशी व्रत पालन के दिन पूर्ण रूप में अवश्य सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करता है उसे व्रत धारण करके उपवास के साथ एक आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। एकादशी तिथि का जब पादुभार्य हुआ तब भगवान नारायण ने इसे यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेगा उसके समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल मिलेगा और यहाँ तक कि उसे भगवान के वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी पालन करने का अर्थ वास्तव में क्या है। तो देखिए, एकादशी का पालन 3 प्रकार से होता है, मन, वचन और कर्म से। अगर आप इन तीनों में से किसी एक या 2 माध्यम से एकादशी करते हैं तो भी वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर आप सिर्फ सोचें कि मैं मानसिक रूप से एकादशी व्रत करूंगी और ब्रह्मा रूप से अन्न खाऊंगी या अयोग कर्म भी करूंगी, तो यह आपका व्रत सिर्फ आपकी मानसिक कल्पना बनकर ही रह जाएगा। दूसरी ओर अगर आप ब्रह्मा रूप से तो व्रत रख रहे हैं, उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है और अगर आप अपनी वाणी से किसी को कुछ भी बुरा या भला बोल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तब पर भी आपका यह व्रत अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत करते समय अपनी मानसिक चेतना का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन मन को 24 घंटे भगवान श्री हरि के चिंतन में लगाए रखें। वचन को उनका हरि नाम जप करने में और कीर्तन करने में लगाएं और कर्म के द्वारा एकादशी का उपवास करें। हरे कृष्णा मंत्र की माला का जप करें, तुलसी पूजन और भगवान की सेवा करें और इस प्रकार आप मन, वचन और कर्म से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करना और करवाना यह प्रत्येक सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है और इसलिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से यह छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जहाँ हम मात्र अपने वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी आपके लिए लेकर आती हैं और वह भी बिना किसी मिलावट के। अगर आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगता है तो इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई हमारी प्रार्थना और चैनल को सब्सक्राइब करना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं एकादशी की दूसरी कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे
एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा हमें ऐसा व्रत बताएं जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए यह कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वृषधवन ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसी की पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उसके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा भक्ति का प्रथम मार्ग है सरलता। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरुजी हैं, उसके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या नहीं करता। रसोई में गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई में। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर महाराज चले गए। जहां तैसा खाना भी बनाना आता था वैसा ही खाना बना लिया। गुरुजी ने कहा कि राम जी को भोग लगाना है। वह भगवान को भोग लगाने के लिए चल पड़ा और भोग लगाने लगा। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ श्री राम जी, आइए मेरे राम जी, आइए भोग लगाइए मेरे राम जी। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मनुष्य जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे ही नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो खाओ और आकर भोग लगा जाओ। श्री राम अपने भगत की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए।
भगत असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो भाई कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया। भोला ने कहा, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रही हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तब यह भोला मनुष्य सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करने आते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भगत के साथ कौतुक करने में उसे बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्तों को चक्कर आ गई। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया है तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहां से इतना अनाज चाहिए, दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़ा। इस पर बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उन्होंने आवाज लगाई, प्रभु राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाएं। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भगत ठहरा भोला भाला। बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भगत की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगी। भगत एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता ने रसोई बनाई। कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भगत एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा क्या गुरुजी आप भी यहाँ आ गए देखने के लिए, कितने लोग आते हैं प्रभु को खाना खिलाने। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं है तुम्हारे और अनाज के सिवाय। भगत ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई में मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भगत के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और खाना भी खाया और अपने भगत को भी खिलाया और गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो ऐसे हैं, प्रभु को सरलता चाहिए, उनको ये दिखावा नहीं चाहिए। तो आप भी सरल बनिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।